हरिओम नारायण। हर हर महादेव। जय वटो। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वास्तुशास्त्र में। तो वास्तुशास्त्र पर यदि आपकी भूमि पूर्व की ओर लंबी और उत्तर दक्षिण ओर चौड़ी हो तो उस भूमि को क्या कहते हैं? तो यदि आपकी भूमि पूर्व की ओर लंबी उत्तर दक्षिण की ओर चौड़ी हो तो वो भूमि आपकी सूर्यमंडलीय भूमि कहलाता है। उस भूमि पर घर बनाने से आपका जो दोष रहेगा वह सूर्यमंडलीय दोष रहेगा। इससे होगा क्या? तो आपके घर में जो प्रधान व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को नस, ब्रेन, हार्ट, गठिया इत्यादि जैसे रोगों से परेशानी होगी। तो जब आपकी भूमि की लंबाई पूर्व पश्चिम अत्यधिक हो, उत्तरी दक्षिण कम हो, तो उस भूमि पर घर बनाने के पहले किसी अच्छे वास्तुशास्त्रज्ञ से राय ले लें। क्यों? क्योंकि यदि उस घर पर भूमि पर घर बनाते हैं तो आपको जीवन में अर्थनाश, धननाश तथा व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यदि उस व्याधि से दूर चाहते हैं, व्याधि से मुक्ति चाहते हैं, व्याधि से शांति चाहते हैं, तो वैसे भूमि पर घर बनाने से पहले आप उस भूमि को शोधन करा लें, शोधन कराकर उस भूमि को सही कराएं और उस पर एक वास्तुशास्त्रज्ञ से नक्शा बनवाएं और नक्शा बनवा करके तब जा करके वहां घर बनाएं। क्या? क्योंकि इससे आपका माइंडली डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपका प्रधान व्यक्ति हो उस भूमि पर, वैसे पूर्व पश्चिम लंबा और उत्तर दक्षिण चौड़ा हो, तो उस भूमि पर घर में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पागल हो जाता है या तो जहां तहां भाग जाता है, नहीं रह पाता है घर, यह स्थिति बन जाती है। तो इस स्थिति से निजात के लिए सूर्यमंडली दोष का दूर करें। यदि आप उस वैसे भूमि पर घर बना लिए हैं और आपको ऐसी स्थिति बनी है, आपको गिठिया हो गया है या आपको मानसिक परेशानी हो रही है, पागलपन का कोई शिकार हो गया है या व्यक्ति कोई पागल हो गया है, उस स्थिति में आप क्या करें? तो करेंगे कि किसी अच्छे वास्तुशास्त्रज्ञ को बुलाकर दिखाएं और उसका उपचार करें। उपचार में क्या करते हैं? सबसे पहला सूर्यमंडलीय दोष में सूर्य की प्रधानता होती है और जिस घर में सूर्य का प्रकोप होता है वह घर वृद्धि नहीं हो पाता है। सारा कुछ कमाइएगा लेकिन वह नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए करें क्या? तो करना है एक आसान काम। तो क्या? तो आप एक तांबे के सूर्य चक्र लाएं और तांबे के सूर्य चक्र ला करके उसको रविवार के दिन पूजन इत्यादि करा लें किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा। और संकल्प में यह जरूर कहा है कि मेरे घर के सूर्यमंडली दोष परिहारार्थम, जो भी मेरे सूर्यमंडली घर दोष है उसके दोष को दूर करने के लिए मैं यह चक्र को, सूर्य चक्र लगाता हूं। और उस सूर्य चक्र को अपने घर के उस स्थान पर लगाएं सामने जहां सूर्य का प्रकाश पहले पड़े, सूर्य की पहली किरण जो पड़े वहां उस सूर्य चक्र को लगा लें। इससे आपके घर में सूर्यमंडली दोष की शांति मिलेगी और आपके घर में जो व्यक्ति रोगग्रस्त हैं उससे भी शांति हुई। इससे भी अच्छा चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जप 1.25 लाख करा लें। और इतना ही नहीं, क्या करें? तो सूर्यार्घ प्रातः काल में नित्य तांबे के लोटा से प्रारंभ कर देना। इससे सूर्य ग्रह शांत होंगे। और विशेष रूप से और प्राप्त करें क्या कि देखें कि उसमें बीच से कहीं विभाजन करने का स्थान है कि नहीं है सूर्यमंडली दोष का काट। तो लंबाई चौड़ाई नाप कर उस सूर्यमंडली दोष का काट करें। इससे आपका घर की स्थिति बढ़िया हो जाएगी और आप सुखित हो जाइएगा। विशेष रूप से सूर्य का जप, गृहिणी गृहिणी सूर्याय नमः और गायत्री का जप, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप, रुद्राभिषेक रविवार के दिन ही कराएं या रविवार के दिन से प्रारंभ कर संपन्न कराएं 1.25 लाख जप। इससे आपको जो आपके धन दौलत रोगग्रस्त में जा रही हैं, आपके मैट पागल स्थिति में लोग जा रहा है, वो सारी समस्या से मुक्ति हो जाएगी और आपके घर की वृद्धि होगी। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय वटु भैरव।